क्या चाहिए। महाराज क्या कहा? तो मैं सत्य कहता हूं कि आज तक कभी कोई मेरा दर्शन करके खाली हाथ वापस नहीं गया, तो मैं मुझसे कुछ मांग लो। भगवान का प्रहलाद जी महाराज को इतना कहना था कि अरे महाराज, प्रहलाद जी तो बिल्कुल गुस्से की, क्रोध की मुद्रा में भगवान से दो दो हाथ करने तक को तैयार हो गए। क्या बोले? जरा दोबारा कहें। मैं आपसे कुछ मांगू और मांग कर अपने आप को छोटा बना? नहीं महाराज, ये रोज आप अपने भक्तों को इस बात को कहते रहते हैं कि कुछ मांग लो, कुछ मुझसे ले लो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कितने चालाक हैं कि भक्तों को देकर अपने आप को बचा लिया करते हैं। मैं जानता हूं आप बहुत चालाक हैं, चतुर शिरोमणि हैं, लेकिन मैंने प्रभु आपसे इसलिए प्रेम नहीं किया है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। यस्त आशीष आसास्ते न सभृत्य सवैवणिक, यश आशीष आसास्ते न सभृत्य सवैवणिक। भक्त और भगवान का बड़ा कोमल संबंध है, बड़ा निर्मल संबंध है, और इन दोनों के बीच में अगर स्वार्थ का संबंध जुड़ जाए तो वो भक्त की भक्ति नहीं रहेगी, भक्त और भगवान में भी लेन देन का व्यापार शुरू हो जाएगा। न सभृत्य सवैवणिक, वो तो एक व्यापारी हो गया, और व्यापारी का सिद्धांत होता है एक हाथ दो और एक हाथ लो। हमने केवल आपसे इसलिए प्रेम नहीं किया, कुछ चाहिए। राज सेवक योरिवा, जैसे एक राज कर्मचारी अपनी सेवा प्रदान तो करता है, लेकिन इस आशा में कि मुझे इसके विनिमय स्वरूप मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन मेरा प्रेम विशुद्ध निस्वार्थ है, मेरा प्रेम विशुद्ध कामना से रहित है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे मैं जैसा चाहता हूं वही दीजिए। भगवान बोले मांगो, मैं तो देने को तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो। कि यदि राशीष मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणीवरम। महाराज, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे कामनाओं का बीज, कामनाओं का वृक्ष ही ये विशाल वृक्ष निर्मूल हो जाए, जड़ से नष्ट हो जाए। प्रहलाद जी के इतना मांगते ही भगवान भी बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वाह प्रहलाद वाह! यही भक्त की मनस्थिति होनी चाहिए कि भक्त भगवान से आकर यही मांगे कि मेरे कामनाओं का वृक्ष समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि आज अगर आप कुछ प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु तो अकारण करुणावरण वाले हैं। भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान वो सदैव तत्पर है। वो तो चाहते हैं कुछ लीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी एक कामना को पूरा करने के लिए उनसे कोई आग्रह किया, जरूरी तो नहीं कि उस कामना को पाने के पश्चात फिर दोबारा कोई नई कामना आपके जीवन में जन्म ले ही ना।